कुछ लोग इसे अधूरा पढ़ते हैं। वो सोचते हैं कि केवल पापों के लिए दाम चुकाया गया कि एक दिन वो स्वर्ग में जा सके, लेकिन इसने सबके लिए चुकाया है मेरे दोस्तों। इसने आपकी बीमारी के लिए चुकाया है, इसने आपकी कमी घटी और गरीबी और सबके लिए चुकाया है। इसने आपके जीवन की हर एक जरूरत के लिए दाम चुकाया है। सब कुछ चुकाया गया है। आपको जो भी जरूरत है वो पा सकते हैं आज ही अपने जीवन में यीशु मसीह के द्वारा, और उसने जिस तरह का दाम चुकाया उससे। You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above. I stand in awe. I stand in awe of you, holy God. To all praise is due. I stand in awe of you. I stand in awe of you. I stand in awe of you, holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above. I stand in awe of you. I stand in awe of you, holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. I stand in awe of you. I stand in awe of you, holy God, to whom all praise is due. I stand in awe. गलातियों अध्याय 3 में जब ये कहता है, ये क्या कहता है गलातियों अध्याय 3 में, इसे फिर से देखें क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये कहता है, मसीह ने हमें छुड़ाया है व्यवस्था के श्राप से। वो हमारे लिए श्राप बना क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष अन्य जाति पर आए, सब पर आए। यही इसका सारांश है। पौलुस विवरण दे रहा है कि सच में क्रूस पर क्या हुआ था। यह मुझे बहुत उत्साहित करता है। यदि आप सुसमाचार पढ़ें, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, ये सरल विवरण देते हैं कि क्रूस पर क्या हुआ था। यहां वो एक घटना बताते हैं, जैसे कोई रिपोर्टर रिपोर्ट देते हैं। एक अच्छे रिपोर्टर कहेंगे, देखिए ये हुआ है, यहां पर उन्होंने उसे पकड़ा, कीले ठोके
उसके हाथों से लहू बहा, उसके सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया और लहू सिर से बहने लगा और वो सिर से पैर तक बहते गया। और उसने वहां दुख उठाया और वो मर गया। उसके शरीर का हर एक बूंद बहकर भूमि पर, उसका लहू बहकर भूमि पर गिर गया। वहां यीशु क्रूस पर लटके हुए मरा, पूरी पूरी शर्म में। यही तो वो मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में बताते हैं। कलवरी के क्रूस पर क्या हुआ इसका आंखों देखा हाल बताते हैं। लेकिन प्रेरित पौलुस की पत्रियां तो पूरी तरह से अलग है। मैं चाहता हूं कि आप इसे देखें। मैं चाहता हूं कि मसीह प्रचार की महिमा को आप देखें। पौलुस सच्चा मसीह प्रचारक था। उसकी पत्रियां पूरी तरह अलग है। पत्रियां वो बताती है जो आंखें नहीं देख सकती। सुसमाचार में वो है जो आंखों ने देखा। पत्रियां तो प्रकाशन से भरी हैं। पौलुस तो प्रकाशन का व्यक्ति था। वो बताता है उसी तरह से नहीं बताता जैसे कि मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना बताते हैं। उन्होंने ये बताया है, ये बताता है कि क्रूस पर क्या हुआ, कैसे उसे पकड़ा, कैसे कीले से जड़ा, कैसे उस पर थूका, कैसे उसने दुख उठाया, मरा और कैसे गाड़ा गया, और ये सब उन्होंने ये बताया। लेकिन अब वो अलग बात करता है। वो बताता है कि क्या हुआ उस क्षेत्र में जिसे आप आंखों से नहीं देख सकते हैं। अब आप सोचने लगे हैं, जरा ज्यादा सोचिए। उदाहरण के लिए यीशु जी उठा, ठीक है। अब आंखों देखे गवाह हैं। अब हम गुड फ्राइडे और ईस्टर के करीब आ रहे हैं, इसलिए इस पर चर्चा करते हैं। अब ये सही होगा क्योंकि हर जगह ज्यादातर मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना पर कहते हैं। हाँ, और मैंने बहुत बार अनुभव किया है इस तरह का प्रचार जहां जहां ये हमें बताता है कि क्रूस पर क्या हुआ था बताता है, जैसे सबने उसे देखा। वो पढ़ते हैं जो सबने कहा, वो उसे देखते हैं, वो हमें बताते हैं कि क्या देखा और वो उसी में खत्म करते। लेकिन पत्रियां ऐसी नहीं हैं। वो प्रकाशन से भरी हैं। वो उसे देखते हैं जो इन आंखों से नहीं देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए यीशु जी उठा, आंखों देखे गवाह थे। चेलों ने उसे देखा, स्त्रियों ने देखा, 500 लोगों ने देखा। और फिर प्रेरित अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं कि सब चेले इकट्ठे हुए और वो उनकी आंखों के सामने जैसे उन्होंने उसे देखा, जैसे वो उसे देख रहे थे, वो उनके देखते देखते उठाया गया। उनके देखते देखते स्वर्ग में उठाया गया। इसका अर्थ है उस पल से आगे उन्होंने उसे नहीं देखा जैसे उन्होंने अब तक देखा था। वो आखिरी बार था और दृष्टि बंद होने वाली थी। वो अध्याय खत्म हुआ। जिस यीशु को उन्होंने देखा इन आंखों से, स्वाभाविक आंखों से, वो अध्याय खत्म हो रहा था। वो उनके देखते देखते उठाया गया। यानी यहां जब हम पुनरुत्थान के बारे में सीखते हैं, मैंने खुद इसके बारे में किया है, हम बहुत से सबूत कहते हैं। कहां जाए तो इसने देखा, उस व्यक्ति ने देखा, इस व्यक्ति ने देखा, इतनों ने देखा, तो कैसे कह सकते कि नहीं हुआ? सबने देखा। ये तो आंखों देखा लेखा है जो बाइबल में लिखा है। इतने आंखों देखे गवाह ने उसे देखा है, ठीक है। वो स्वर्ग में ले जाने तक देखा गया और वो ऊंचा और ऊंचा ऊंचा उठाया गया और जल्द ही नजरों से ओझल हो गया। फिर पौलुस इसे यहां से आगे ले जाता है क्योंकि उनकी दृष्टि से ओझल होने के बाद उसे कोई नहीं देख सका। कोई नहीं जानता कि उसे क्या हुआ। अब पौलुस उसकी सुनिए। वो कहता है परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया और सारे प्रधानताएं, अधिकार, सामर्थ और शक्ति के ऊपर में बैठाया है। हर एक नाम पर जो अब है और जो नाम लिए जाएंगे उनके ऊपर स्वर्गीय स्थानों में वो बैठा है। वो बैठा है वहां सारी प्रधानताएं, अधिकार, सामर्थ और प्रभुता के ऊपर, और उसे कलीसिया पर प्रभु बनाया गया है। देखिए यही हुआ है। वो अब प्रकाशन के क्षेत्र में गया था। वो वही कह रहा था जिसे प्रकाशन कहते हैं, मसीहत। ये केवल आंखों देखी घटना नहीं है। इसमें आंखों देखी घटनाएं हैं, लेकिन मसीहत तो प्रकाशन है। मसीह प्रचार प्रकाशन का प्रचार है। यानी मसीह प्रचार ये नहीं कि मैंने क्या देखा। मसीह प्रचार तो इसके बारे में है जो मुझ पर प्रकट किया गया है। पौलुस पर मसीह के बारे में चीजें प्रकट की गई कि वही है जो सब पर प्रभु है, कि वो सारी प्रधानताएं, अधिकार, सामर्थ और प्रभुता पर बैठा है। हर नाम जो लिया जाएगा उस पर स्वर्गीय स्थानों में वो बैठा है, परमेश्वर के दाहिने हाथ में। क्या पौलुस ऊपर उठकर देखता है कि यीशु परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठा है? नहीं। तो वो कैसे कह सकता है कि वो परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठा है? वो प्रकाशन में जाता है।
पत्रियां इन प्रकाशनों से भरी हैं। यदि हम पत्रियां पढ़े तो ये इन चीजों से भरी हैं। ये तो बस इन चीजों से भरी है जो आंखों ने नहीं देखा। यानी ये गलातियों अध्याय 3 वचन 13 और 14 भी ऐसा ही है, क्योंकि सुसमाचार हमें बताता है कि वो क्रूस पर चढ़ाया गया, वो मरा और उसने अपना लहू बहाया, और ये और वो सबने ये सब कुछ देखा। लेकिन यहां वो कहता है मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है, वो हमारे लिए श्राप बनाया गया। रुकिए एक मिनट पौलुस, कैसे पता चला कि ये श्राप कैसे है? तुम क्या कह रहे हो? तुम किसी तरह के श्राप के बारे में क्यों कह रहे हो? वो समझ गया था कि अदन की वाटिका में क्या हुआ था। वो पतन समझ गया था, वो समझ गया था श्राप कैसे आया, वो समझ गया था मनुष्य के साथ क्या हुआ। वो व्यवस्था विवरण 28 जानता था, वो व्यवस्था का माहिर था, उसने व्यवस्था पढ़ी थी, वो पूरी तरह से समझता था कि व्यवस्था किस बारे में है। वो समझता था कि हर कोई व्यवस्था के श्राप में रहता है। इसलिए वो कहता है मसीह ने हमें छुड़ाया है व्यवस्था के श्राप से। ये एक यहूदी शिक्षक के लिए बहुत जरूरी था, जो जानता था व्यवस्था के श्राप के बारे में, व्यवस्था और व्यवस्था के श्राप के बारे में। हर कोई जो व्यवस्था की एक बात पूरी करने से चूक जाता है, बस एक आज्ञा, यदि एक आज्ञा पूरी नहीं कर सके तो पूरी करने में चूक गए, इसलिए दंड के योग्य हैं। देखिए, व्यवस्था इसी के बारे में है। 10 आज्ञाएं इसलिए नहीं दी गई कि लोग इसे पूरा कर सके और आकर कहे ठीक है प्रभु, क्या और बाकी है? मैंने 10 पूरी कर ली, 11वीं क्या है? नहीं, 10 आज्ञाएं इसलिए दी गई थी कि लोग जो ये कहते हैं उसे करने की कोशिश करें और चूक जाएं। अब ये एक परीक्षा है जिसमें सबको असफल होना है। यानी पौलुस इसे अच्छे से जानता था, वो इसे अच्छे से समझता था। वो समझता था कि हर मनुष्य दोषी है, जहां तक कि व्यवस्था की बात आती है। व्यवस्था से कोई भी धर्मी नहीं ठहरता, वो रोमियो में कहता है। कोई व्यवस्था से धर्मी नहीं ठहरता। कोई आकर ये नहीं कह सकता कि मैंने सारी 10 आज्ञाएं मान ली है जो 10 आज्ञाएं कहती है, इसलिए प्रभु मैं स्वर्ग के योग्य हूं। कोई ये नहीं कह सकता था। व्यवस्था से कोई मनुष्य धर्मी नहीं हो सकता, वो कहता है, क्योंकि वो जानता था कि एक मनुष्य भी सारी 10 आज्ञा पूरी नहीं कर सकता था। एक भी नहीं जो ये कर सकता था। यानी वो जानता था कि सारे दोषी हैं, सब श्राप में हैं। ये दंड आज्ञा लाता है जब आप व्यवस्था में चूकते हैं। व्यवस्था जो कहती है वो करने में चूकते हैं। जब आप 10 आज्ञा करने में चूकते हैं, 10 आज्ञाएं दी गई हैं। देखिए, मुझे इसके बारे में कुछ कहना होगा, क्योंकि जानते हैं, शायद आप कहे खैर भाई, परमेश्वर ने क्यों दी है, क्यों परेशान हो? यदि सब चूक जाए, इसलिए उसने ये दी कि इसे सब इसमें चूक जाए और बेताब हो जाए और कहे प्रभु मैं यहां हूं, मैंने इसे करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाया। देखो, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, जो पाप करता है वो मरता है, तो मृत्यु मेरा दंड है, तो मैं तेरे सामने दोषी खड़ा होता हूं। इसका हल क्या है? तब यीशु इस संसार में भेजा जा सके और परमेश्वर कह सके कि यही जवाब है। इसलिए उसने 10 आज्ञाएं दी है। उसने 10 आज्ञाएं दी उन्हें प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए तैयार कर सके, कि जब वो आए तो वो उसे देख सके और उसकी सराहना कर सके, जो यीशु उनके लिए कर सकता था, जो व्यवस्था नहीं कर सकी। रोमियो 10:3 कहता है, जो व्यवस्था नहीं कर सकी, यीशु ने वो कलवरी के क्रूस पर किया है। व्यवस्था धर्मी नहीं ठहरा सकी, यीशु ने कलवरी पर अपनी मृत्यु के द्वारा उसने हमारे लिए धार्मिकता लाई। आमीन। अब ये महान बात है जो मैंने 5 मिनट में आपको बताया है। मैं सोचता हूं कि बहुत ही सरल तरीके से बताने की कोशिश की है कि आप समझ सके। यानी परमेश्वर ने चाहा कि व्यवस्था जानबूझकर लोगों पर दोष लगाए, कि वो परमेश्वर के सामने पुकार उठे और कहे कि मैं कैसे उद्धार पा सकता हूं, जवाब कहां है, और वो उद्धारक को भेज सके, कि वो उद्धारक को स्वीकार करे। यही कहानी है। पौलुस इसे जानता था। वो यहूदी था, व्यवस्था का सिखाने वाला था, व्यवस्था का डॉक्टर था, व्यवस्था में बहुत पढ़ा था, व्यवस्था को जानता था। यानी वो जानता था, इसलिए उसे प्रकाशन मिला कि कलवरी पर क्या हुआ है। वो कहता है कि मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है। वो खुद हमारे लिए श्राप बना, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है, इसलिए कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंची। देखिए, पूरी मनुष्य जाति श्राप में थी।
व्यवस्था में मेहनत कर रही थी, श्राप में काम कर रही थी, श्राप में जीती थी। विवाह की समस्या, पारिवारिक समस्या, हर तरह की समस्या, ये और वो समस्याएं, हाँ, और उनके जीवन के हर क्षेत्र और भाग में समस्याएं। शाप में जीते और उसमें रहते इस संसार में दोषी होते हैं। और अब पौलुस कहता है कि मसीह ने हमें छुड़ाया है। क्रूस ने यही किया है। मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है, इसलिए कि अब्राहम की आशीष अन्य जाति पर आ सके। सब लोग कहें, मसीह ने मुझे छुड़ाया है श्राप से। और मैं देखता हूं बहुत से विश्वासी अभी श्राप में मेहनत कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि उन पर किसी तरह का श्राप है। मैं हर समय सुनता हूं और कुछ लोग आकर पूछते हैं, बताइए भाई, क्या आपको लगता है कि मुझ पर कोई श्राप है? क्या आप प्रार्थना करके निश्चित कर सकते हैं कि श्राप चला गया? मैं कहता, यीशु अगर उस श्राप को दूर नहीं कर सका तो आपको कैसे लगता है कि मैं उसे छुड़ा सकूंगा? देखिए, आपको लगता है कि मैं यीशु से बड़ा हूं? आपको लगता है कि मैं उससे ज्यादा करूंगा, या कोई प्रचारक उससे ज्यादा करेगा जो यीशु ने किया है उससे भी ज्यादा? यीशु मसीह स्वर्ग से आया, वो मनुष्य रूप में आया, उसने अवतार लिया, मनुष्य का रूप लिया, क्रूस पर मरा, अपना लहू बहाया, परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया और फिर स्वर्ग तक उठाया। और ये सब कुछ किया गया और पूरा किया गया इसलिए कि वो हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ा सके। हम कभी इसका प्रकाशन नहीं पाते और सोचते हैं कि किसी तरह का श्राप हमारे सिर पर लटका हुआ है। आज मैं आप पर घोषित करना चाहता हूं कि मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ा दिया है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देना है। मसीह ने छुड़ाया है। सब लोग कहें, मसीह ने छुड़ाया है। इसका यह अर्थ है कि यह हो चुका है, पहले ही हुआ है, खत्म हुआ। यह ऐसा नहीं जो होगा, यह अधूरा नहीं छोड़ा गया है। एक भाई ने मुझसे कहा कि कहीं से एक प्रचारक आए, वो काम कर रहे हैं, वो आकर हमारे लिए कुछ कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे घर पर कोई श्राप है और वो उससे निपट लेंगे। मैंने कहा, मैं 1 मिनट में उससे निपट सकता हूं। यदि वो मेरा प्रचार सुने तो वो उससे निपटेंगे। यह आपको बताएगा कि मसीह ने 2000 साल पहले ही आपको व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है। तो आप खड़े होकर उसने जो दाम चुकाया है उसकी रसीद क्यों नहीं लेते हैं? छुटकारा, मसीह ने छुड़ाया है। छुटकारा यानी छुड़ाया शब्द W.E. वाइन के अनुसार, जिसे ज्यादातर लोग उपयोग करते हैं, कि शब्दों का अर्थ देखे नए नियम में। W.E. वाइन्स की किताब हमें बताती है कि छुटकारा शब्द का अर्थ है खरीदना, मोल लेना या छुड़ाना, छुटकारे की रसीद देकर। जब हम स्टोर में जाते हैं तो इसका अनुभव करते हैं। हम चीजें खरीदते हैं और वो चीजें हमसे दूर ले जाते हैं, यानी वो उसे फ्रंट डेस्क पर लाते हैं और कोई हमसे पैसा लेता है और वो हमें रसीद देते हैं, ठीक है? और फिर हम रसीद लेकर उस काउंटर पर जाते हैं जहां उन चीजों को लेते हैं। हम रसीद दिखाकर उन चीजों को लेते हैं। एक बार जब वो जानते हैं कि दाम चुकाया गया तो उन चीजों को देते हैं और स्टैंप लगाते हैं डिलीवर्ड। पहला व्यक्ति उस पर पेड का स्टैंप लगाता है, फिर स्टैंप लगाते हैं डिलीवर्ड। बात तो यह है कि यह पेड हो चुका है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए डिलीवर नहीं हुआ। बहुत से लोग तो बीच में फंसे हैं, पेड काउंटर और डिलीवरी काउंटर के बीच में ही। वो बीच में चक्कर काट रहे हैं। वो सोच रहे हैं क्या हुआ है, जानते हैं? मेरे प्रभु, क्या मुझे ये चीजें मिलेगी? मेरे प्रभु, क्या मैं ये पा सकता हूं? जानते हैं क्या ये संभव है? ओ, सब कुछ अच्छा दिखता है। ओ पास्टर सैम, आप जो कहते हैं वो अच्छा दिखाई देता है, ये अच्छा दिखता है, ओ ये अद्भुत है, लेकिन क्या मैं ये पा सकता हूं? बात तो यह है कि इसका दाम चुकाया गया है। मसीह ने हमें छुड़ाया है। रसीद ले, और ये रसीद नए नियम के रूप में है। इसे ले और अपना दावा करे जिसके लिए दाम चुकाया गया है। हेलो, आज मैं सारे संसार से कहता हूं, मसीह ने दाम चुकाया है। क्या आप जानते हैं यही सुसमाचार है? सुसमाचार क्या है? सुसमाचार शुभ संदेश है कि कैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा मेरे पापों के लिए दाम चुकाया है। उसने मेरा कर्ज चुकाया, सारा पेमेंट किया। अब हमें यही करना है कि बस रसीद ले मेरे दोस्तों, बस रसीद पढ़े। हेलो, क्या आपको रसीद मिली है? कुछ लोगों के पास रसीद नहीं है। यदि रसीद नहीं है तो इसे उठाइए।
मैं यहां किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहता। बस अपनी रसीद उठाइए और कहिए मेरी रसीद है, सारा दाम चुकाया गया है। कम ऑन, सब लोग उसे उठाकर कहे यह मेरी रसीद है, सबका दाम चुकाया गया है, पूरी तरह चुकाया गया, पूरी तरह, कुछ बाकी नहीं है, कुछ घटी नहीं, सब चुकाया गया, यह मेरा है। हेलो, मैं आपको कहानी बताता हूं कि कैसे एक भाई पुराने जमाने में बहुत ही दुख उठा रहे थे प्राचीन भारत में, और वो इस देश से निकलकर कहीं जाना चाहते थे कि नौकरी करे और गुजारा करे और ये सब। और अंत में वो एक भाई से मिलते हैं ग्रेट ब्रिटेन के। वो कहते हैं आप हमारे देश में आइए, हम आपकी मदद करेंगे। तो अंत में ये भाई जैसे तैसे अपनी टिकट खरीदते हैं। उनकी माँ ने अपनी सारी चीजें बेच दी और उन दिनों में टिकट खरीद पाई जहाज की यात्रा की, यहां से लंदन के लिए। जब वो यात्रा शुरू करने वाले थे तब माँ ने मार्ग के लिए काफी भोजन बनाया था और माँ ने कहा बेटे हमारे पास पैसा नहीं है, तुम वो सारी चीजें नहीं खा सकोगे जो वहां बेचते हैं, तो मैं बनाती हूं ये मुर्कू और ये सारी छोटी चीजें जो भारतीय बहनें बनाती हैं। और उसे पैक कर दिया, इन चीजों के डब्बे भर दिए और कहा कि यहां से वहां पहुंचने तक ये काफी होगा। दिनों दिन वो वहां बैठकर उसे खाते रहा और कभी कभार जाकर डाइनिंग हॉल में झांकता जहां पर सब लोग जाते, और वहां पर बड़ी मेज, वहां पर बहुत भोजन लगा था, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन और 3-4 तरह के नॉन वेज। सब लोग वहां पर जाते, जो चाहे वो लेते और पेट भर के खाते। और वो वहां पर झांक कर देखता और देखकर वो कहता मैं ऐसा नहीं कर सकता, नहीं खा सकता, मेरी माँ ने मुझे जो चीजें दी है वही मुझे खानी होगी, जैसे तैसे इंग्लैंड जाऊंगा और फिर वहां देखेंगे। और जब वो वहां पहुंचता है इन मुर्कों को खाकर वो बहुत दुबला हो जाता है। और जब वो वहां पहुंचा तो ये ब्रिटिश आदमी उसे लेने के लिए आता है। कहता है कि तुमको क्या हो गया, ऐसा लगता है कि तुम मरने पर हो। उसने कहा देखिए मेरे पास इतने ही पैसे थे कि अपना टिकट खरीद लूं और मैंने वही खाया जो मेरी माँ ने मुझे दिया था मार्ग में। मैं बाकी लोगों जैसे नहीं खा सका क्योंकि वो अमीर दिखते थे जो महंगा भोजन करते थे। और उस भाई ने कहा मुझे अपनी टिकट दिखाओ। उन्होंने वो टिकट ली और उसे देखकर उस भाई से कहा टिकट के पीछे क्या लिखा है उसे पढ़ो। जब उसने पिछला पन्ना पढ़ा तो लिखा था इसमें पूरी यात्रा के दौरान खाने का खर्च जुड़ा हुआ है, पूरी यात्रा के लिए चुकाया गया था। हेलो, अब मैं आपको बताऊं कि कैसे कुछ लोग स्वर्ग में जाएंगे। वो स्वर्ग में जाएंगे हारे हुए, परेशान और थके हुए, और जानते हैं जैसे तैसे करेंगे और परमेश्वर कहेगा क्या तुम्हारे पास रसीद है, क्या तुमने रसीद पढ़ी है। जानते हैं वो धूल झाड़ कर उसे शेल्फ में रखते हैं और वो उसे सामने के टेबल पर रखते हैं डेकोरेशन के लिए। कभी कभार उसे निकालकर चूमते भी हैं और वो उसे एंट्रेंस के सामने रखते हैं कि जैसे ही वो घर में आए तो सबसे पहले इस रसीद को देख सके। और कुछ लोग इसे लेकर अपने सिरहाने पर रखते हैं ताकि इसे सारी दुष्ट आत्माओं को निकाल सके, रात को दुष्ट आत्माएं भगाई जाए। लेकिन कोई भी रसीद पढ़ते नहीं दिखता, खासकर पिछले पन्ने में, पत्रियों में, और उनमें जो प्रकाशन है उससे नहीं पढ़ते। यानी कुछ लोग इसे अधूरा पढ़ते हैं। वो सोचते हैं कि केवल पापों के लिए दाम चुकाया गया कि एक दिन वो स्वर्ग में जा सके, लेकिन इसने सबके लिए चुकाया है मेरे दोस्तों। इसने आपकी बीमारी के लिए चुकाया है, इसने आपकी कमी घटी और गरीबी और सबके लिए चुकाया है। इसने आपके जीवन की हर एक जरूरत के लिए दाम चुकाया है, सब कुछ चुकाया गया है। आपको जो भी जरूरत है वो पा सकते हैं आज ही अपने जीवन में यीशु मसीह के द्वारा, और उसने जिस तरह का दाम चुकाया उससे। Thanks be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God who always causes us to win. Yeah. Thanks be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks Clap be our hands and sing. Thanks be to God we have overcome.
Jesus, you're the one. Hallelujah, hallelujah. The one who made a way for us to triumph in your name. Oh, 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 oh. We got the victory. Victory, everything will be alright, alright. We got the victory, everything will be alright. We're on the winning side. We got the victory, everything will be alright, alright. We got the victory, everything will be alright. 'Cause we're on the winning side. We got the victory, everything will be alright, alright. We got the victory, everything will be alright. 'Cause we're on the winning side. We're on the winning side. We have overcome. Hallelujah, hallelujah. We have overcome by the power of your name. Jesus, you're the one.